हम्म कह रहे हैं मुझे किस रूप में चिंतन करिए। चिंतन करने का क्या तरीका है? चिंतन करने का तरीका है, मुझे सिर्फ कृष्ण के रूप में चिंतन करिए और किसी रूप में नहीं, पहला। दूसरा, और साथ ही युद्ध युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा कीजिए, पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। यही विधि है। क्या विधि है? कि भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे कृष्ण के रूप में हर वक्त कोई भी कर्तव्य कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। क्या लिखे हैं यहाँ पे? साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। मुझे स्मरण करो और स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को निभाओ। निभाते निभाते अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करके युद्ध करो। ठीक है अर्जुन, तुम युद्ध कर रहे हो, तुम ये सोच करके मत करो कि तुम अपनी प्रसन्नता के लिए इनको युद्ध नहीं कर ये मारे जाएंगे, वो नहीं। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और हर वक्त मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो, यही तरीका है। विधि यही है, भगवान को स्मरण करने की यही विधि है। ठीक है। तो ये विधि कैसे हो सकता है? अब इसका विधि उन्होंने पहले क्या बताया, प्रोसेस क्या है। अंत काल में हर वक्त जो मुझे याद करेगा वो मेरी गति को प्राप्त होगा। विधि क्या है? विधि है तस्मात् सर्वेषु, जो भी काम करते रहो मुझे स्मरण करते रहो, कर्तव्य से विमुख नहीं हो। लेकिन ये कैसे होगा? होगा कैसे? ये इस श्लोक में बता रहे हैं। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास के बारे में भगवान बहुत बताते हैं। ठीक है। छठे अध्याय में भी उन्होंने बताया था कि मन को खींच खींच कर लेकर के आओ। फिर यहाँ बता रहे हैं, वहां छठे अध्याय में क्या बताया था? ततो ततो नियम, भगवान ने बोला था ना, ततो ततो निश्चलत आत्मनैव वंश नयेत। यानी अपने खींच खींच के ले आओ और आत्मा को वंश वश में करने का अभ्यास करो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। फिर यहाँ पे बोर्ड जोर दे रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना पुरुष परमम पुरुषम दिव्यम यान्ति पार्थ अनुचिंतयन्। क्या बोल रहे हैं, कैसे करना है? हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना निरंतर मन लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। कैसे भगवान को निरंतर याद किया जा सकता है? तो अभी माता ने बताया, एक ही विधि है। क्या विधि है? महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। ठीक है। भगवान का शब्द उच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। तो भगवान का हम जब नाम का उच्चारण करते हैं, हरि नाम करते हैं, तो हमारे सारे जो इंद्रियां हैं वो व्यस्त हो जाता है। और इसी का हम अगर अभ्यास करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो अभ्यास करते करते क्या हो जाता है, हमारे मन में ऐसा, भगवान बता रहे हैं, ऐसा होता है कि हम कोई भी कर्तव्य करेंगे तो भगवान ही हमारे केंद्र में आने लगेंगे। वो अगर भगवान केंद्र में आने लग गए और इसका हम अभ्यास करने लग गए, तो हम अंतकाल में भी भगवान को स्मरण कर सकते हैं। हो सकता है अंतकाल ऐसा हो कि हम भगवान को स्मरण न कर पाए, तो उस समय क्या होगा, उस समय का क्या तरीका है? उस समय भगवान 12वें अध्याय में बताएंगे, अभी नहीं, 12वें अध्याय में, कि वो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भवामी न चिरत पार्थ, मैं तुमको लेकर के जाऊंगा। और कब? शीघ्र अतिशीघ्र। भवामी न चिरत पार्थ, चिरत पार्थ मतलब शीघ्र अतिशीघ्र। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई भक्त ऐसे होते हैं कि अकस्मात उन्होंने वो शरीर त्याग देते हैं। कोई घटना ऐसा घट जाता है जो अकस्मात शरीर त्याग देते हैं, भगवान का स्मरण करने का मौका भी नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे? उसमें भगवान उसको भवामी न भगवान उसको भगवान अपनी संगनी बनाते हैं, अपनी संग लेकर के जाते हैं। ठीक है। ये तरीका है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चिंतन भी कैसे किया जाए भगवान का, किन रूपों में चिंतन किया जा सकता है, ये इसमें इस श्लोक में वो है। कवि कविम पुराणम अनुशासिताराम अनु अन्या अन्यासम अनुस्मरेत।
यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परसा। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष को ध्यान, एक एक चीज को सुनिएगा ध्यान से। सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य और नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से दिव्य रूप है। भगवान यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं। भगवान को किसी भी साकार रूप में स्मरण करने का विधि बताते हैं। हम भगवान का हरिनाम जब करते हैं तो क्या करते हैं, हम कभी ना कभी कोशिश करते हैं कि हमने जो भी अर्च विग्रह देख रखा है उस अर्च विग्रह को अपने मस्तिष्क में लेकर के आए और उसको स्मरण करते हुए भगवान को स्मरण करने की, यही हम कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ क्या बताया है, जो भी शब्द का इस्तेमाल किया है भगवान ने साकार रूप का इस्तेमाल किया है, एक भी निराकार रूप के बारे में नहीं बताया है। लिखा है क्या कि मेरे बिंदु में केंद्र करो, ज्योति में केंद्र करो, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं। कहाँ लिखा है, क्या लिखा है? लघुतम से भी लघुतर, छोटे छोटे रूप में याद करो मुझे, प्रत्येक के पालनकर्ता के रूप में याद करो, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य और नित्य पुरुष के रूप में याद करो। तो याद करने की विधि बता रहे हैं, ठीक है। क्या क्या बताया उन्होंने, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मुझे हमेशा माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन युद्ध करो, परंतु युद्ध करते वक्त हर वक्त मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो, ठीक है। और इसका अभ्यास योग युक्तेना चेतसा न अन्य गामिना, और इसका अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करना है, मुझे अन्य गामिना के रूप में अभ्यास करो, मुझे परम पुरुष के रूप में अभ्यास करो, ठीक है। तो तुम्हारे सारे, तुम जो अंतकाल है तुम्हारा अंतकाल सुखद होगा। अब ये तो भक्तों के बारे में भगवान बता रहे हैं। अब उनके बारे में बताते हैं भगवान, जो ब्रह्म जो यज्ञ करते हैं ना, तो भगवान का यज्ञ विधि का पालन करते हैं, उनके बारे में क्या है भगवान का राय है, देखिए। प्रयाण काले, प्रयाण काले मनसाचेन अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावश्य सम्यक सत स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को हवों के मत, ये तीन चार श्लोक एक साथ पढ़ूंगा और आपको इसके संदर्भ को बताऊंगा मुख्य। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौंवे के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। ये भगवान, अभी तो भगवान ने भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति को, भक्तों के बारे में बता दिया कि अर्जुन युद्ध करते वक्त मुझे स्मरण करो, किस रूप में, मुझे परम पुरुष के रूप में। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो भगवान के ज्योति में अपना यज्ञ करते हैं, भगवान के दिव्य ज्योति को अपने, ब्रह्म ज्योति जिसको, उनका क्या गंतव्य है, तो वो भगवान के षट चक्र, वो उसको कहा जाता है षट चक्र, षड चक्र के रूप में वो भगवान को स्मरण करेंगे। षड चक्र का मतलब क्या है कि जो वो अपने शरीर के छह, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, छह चक्र होते हैं शरीर में, उन से छह चक्रों पे वो ध्यान लगाते हैं और अपने प्राण को, अपने प्राण वायु जो होते हैं उनको मध्य, अपने भौंवे के मध्य में लेके आते हैं, वो षड चक्र कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि वो भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे प्राण लाकर। यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद तयो वीतरागा यद यद इच्छन्त ब्रह्मचर्य चरन चरंती तते पद संग्रहण प्रवक्षये। जो वेदों में के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं और ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये हमारे लिए, ये भक्तों की विधि नहीं बता रहे हैं भगवान, भगवान अभी उनकी विधि बता रहे हैं जो भगवान के ब्रह्म ज्योति में अपना मन लगाते हैं। तो भगवान ने अभी क्या बताया है
कि ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, षड चक्र लेकर के आते हैं, ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओंकार क्या है? प्रणव सर्ववेदेषु। कल भगवान ने बताया था ना, 7वें अध्याय में क्या बताया था? रसो अहम अपसु कौन्तेय, प्रभा अस्मि शशि सूर्यो। प्रणव सर्ववेदेषु, जो प्रणव है यानी ओंकार है, वो भी मेरा ही प्रतीक है। तो जो ब्रह्म में लीन होते हैं, वो एक तो षड चक्र अपने भुवों के मध्य प्राण को लेकर के आते हैं और ओंकार, ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। परंतु भगवान देखिए, अभी बताएंगे, अभी इस कलयुग में, अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के अनुसार, आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का अन्य कोई उपाय नहीं है। जो ओम शब्द है भगवान का प्रतीक जरूर है, ओम तत्सत, लेकिन हरि नाम जो है वो, उसमें ये ओम तत्सत का तासीर मिला हुआ है। यानी ये ओम शब्द का जो ओम क्या है? ओम भगवान का, जैसे आप एक गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी गाड़ी में एक लोगो लगा रहता है ऊपर में, ठीक है ना, लोगो से आप जान पाते हैं कि ये गाड़ी किस कंपनी ने बनाई है। ठीक उसी तरह ये ओम जो है वो क्या है? भगवान का एक लोगो है, परंतु ये भगवान नहीं है। समझ गए? लोगो है, वो भगवान का एक ऐश्वर्य है, लेकिन हरि नाम ये भगवान स्वयं है। जो हम हरि नाम करते हैं ये स्वयं भगवान होते हैं। ठीक है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च आधाय आधाय आत्मान प्राणम आस्थित योगो धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति का योग की स्थिति को योग धारणा कहा जाता है। इंद्रिय के समस्त द्वार को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो ये किस विधि की बात कर रहे हैं? ये वो जो हमने छठे अध्याय में ध्यान योग में पढ़ा था। भगवान देखिए हर विधि के बारे में अर्जुन को क्लियर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म ज्योति में लीन है वो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा, करेगा, लेकिन कितना कष्टकारक है बताइए। आज के तारीख षट चक्र को कंट्रोल करना, अपने प्राण वायु को भौवें के मध्य में लेके आना, और फिर अपना वो अपने इच्छा स्वरूप वो प्राण को यहाँ पे वहां से वो छोड़ सकते हैं। इस अध्याय के अंत में देखेंगे कि वो उस पे इतनी इच्छा स्वरूप भी इच्छा आ जाती है कि वो किस समय प्राण त्याग सकता है, वो सिद्ध पुरुष उसको तय कर सकता है। ओम इति एका अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् न प्रयाति तयजन देहम सह याति परमाम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार को उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। वो भी प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म के में जो ब्रह्म में लीन होते हैं वो भी प्राप्त होते हैं। भगवान ने उनको भी वो भी भगवान को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है बहुत कष्टकारक है। ठीक है। अब अगले बस 2 श्लोक और हम करेंगे इसको, इसके बाद फिर हम आज समाप्त करेंगे। शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अब यहां तक तो ब्रह्म ज्योति हो गया। अब शुद्ध भक्ति 14 और 15, 16, शायद 16 में बताते हैं। अन्य 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 अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। देखिए, जो ब्रह्म में लीन है उसके लिए कितना कष्ट है। षड अपने जो षड चक्र है, शरीर का षड चक्र को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, अपने प्राण को मध्य में लेके आना, फिर उसको समय अनुसार उसको त्याग करना। लेकिन भगवान भक्ति को कितना सुलभ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ठीक है। अनन्य चेता,
ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अनन्य भक्ति इसी को कहते हैं। अब शुद्ध भक्ति की तरफ जा रहे हैं भगवान। सारा ऑप्शन समझा देते हैं और फिर भगवान कंक्लूड करते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो भगवान ने दोनों चीजें बता दी। शुद्ध भक्ति में बताया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य च। भक्ति के बताया। फिर ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया कि ऐसा व्यक्ति ओंकार का उच्चारण करता है, षड चक्र को कंट्रोल करता है, प्राण को, प्राण वायु को यहाँ लेके आता है, वो भी प्राप्त होता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ है अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य स तस्या अहम सुलभ पार्थ। सुलभ मतलब सरल तो भक्ति है, ठीक है। भक्ति की सरलता को स्थापित करते हैं दोनों को बताने के बाद। और दो श्लोक कर लेते हैं, इसके बाद आपको आज अ, विराम देते हैं। मामुपैते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता। देखिए, अब इन दोनों प्रोसेस को के बाद अब सर्वोच्चता को स्थापित करके कंक्लूड कर रहे हैं। क्या कंक्लूजन है? माम उपैते तो पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। भगवान इस भौतिक जगत को खुद बनाया है और उसको खुद कह रहे हैं, ये क्या है? दुखालयम अशाश्वत। ये दुखों का स्थान जो क्षणिक है, अशाश्वत है। कितना महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें रहने वाले कैसे शाश्वत हो सकते हैं? इनकी खुशियां कैसे शाश्वत हो सकती हैं? हम जीवन भर खुशी ऐसा चाहते हैं जो शाश्वत हो। नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता। कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। किसके बारे में कह रहे हैं? शुद्ध भक्तों के बारे में। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य। वो शरीर त्यागते हैं तो क्या है? दोबारा दुखालयम अशाश्वतम में नहीं आते हैं, ये दुखों के घर में नहीं आते। क्यों? अब देखिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर है कि देवता, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था? पिछले अध्याय में कि देवता लोग, देवताओं के द्वारा जो फल दिया जाता है वो क्या है? अंतवंतु फलम तेषाम, यानी कि वो क्षणिक होता है। क्यों क्षणिक होता है? ये श्लोक कर दीजिए। आ ब्रह्म भुवनात् लोकान् पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक तक दुखों के घर हैं। 14 लोक हैं, 14 लोक। सबसे ऊपर कौन है? जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहा था, सबसे ऊपर कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मलोक, सतोलोक, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने गोलों का चार्ट भेजा था आप लोगों को। गोलों का चार्ट देखिए, उसमें 14 जगत हैं। अगर रहेंगे तो मैं आपको अगले सत्र में दिखाऊंगा, ठीक है। हमारे से ऊपर 6 लोक, 7 लोक हैं। हमारे से ऊपर 6 लोक हैं, हमारे से नीचे 7 लोक। अधोलोक कहा जाता है। ऊपर के उच्च लोक कहा जाता है। सबसे उच्च लोक कौन है? जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम, वो क्या है? वो क्या इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर लोक सारे दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा। तो ब्रह्मा जी के लोक तक भी ब्रह्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। हमारे से ऊपर है भूलोक, हम तो भू हैं। हमारे से ऊपर होता है भूवर, जहाँ भूवर से ऊपर होता है स्वर्ग, जहाँ देवतागण वास करते हैं। उसके इसके बीच में और 3 लोक आते हैं, तप, महर और तप, महर, एक और लोक है, उसके सबसे ऊपर है सतोलोक, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट, आपको वो गोलोक धाम चार्ट दिखा देता हूँ तो आप लोग को चार्ट में दिखा देता हूँ।
आप लोग बने रहिएगा, 2 मिनट में आपको एक गोलों का चार्ट दिखाता हूँ, उससे समझ आने में आसान होगा। ये आपके ग्रुप में भी मैं भिजवा दूंगा, हाँ? ये गोलों का चार्ट है। गोलों का चार्ट क्या है, कौन सा चार्ट होता है? जैसे हमारे भौतिक जगह का एटलस है, ये आध्यात्मिक जगत का एटलस है। ठीक है, इसको बस सिंपल में समझने का प्रयास कीजिए। तो ये नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे नहीं चलेंगे। भौतिक जगत आपको दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं आप ना? ठीक है, ये आपका टोटल भौतिक लोक है। ठीक है, हम हमारा ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल है। आ, ये छठा जो आप देख रहे हैं, ये सातवां जो देख रहे हैं, ये सर्कल, ये भूलोक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं। इसके ऊपर है छठा, देखिए, भूवर। इसके ऊपर है स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ठीक है, और इसके नीचे है, अ, इसके नीचे हैं आपके सुतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 14 लोक हैं। ये 14 लोक के नीचे आते हैं आपके 28 नर्क। ठीक है, अब ये जो 14 के 14 लोक हैं, इसमें सबसे ऊपर हैं, देखिए, इसको इसको इसकी अधिष्ठाता देवी है दुर्गा देवी। पूरी भौतिक जगत को चलाती हैं दुर्गा देवी। सबसे ऊपर का जो लोक है, यहाँ सत्यलोक, जो 1 नंबर में देख रहे हैं, यहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। तपलोक, जनलोक, महारलोक, यहाँ पे ऋषिगण रहते हैं। ठीक है, तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, आ ब्रह्म भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तनो अर्जुन। यानी कि ये जितने के जितने लोक हैं, इसमें पुनर्जन्म, ये जन्म और मृत्यु लगा रहता है सबका। उम्र, एज जो है वो फिक्स है, सबकी मृत्यु होती है। यहाँ की ब्रह्मा जी की भी होती है। हमने एक चौथे अध्याय में देखा था ना, चौथे अध्याय में हमने ब्रह्मा जी का उम्र कैलकुलेट किया था। तो आज भगवान ने उसको सिद्ध कर दिया कि ये 14 के 14 लोग जो हैं, इस सब में जन्म और मृत्यु लगा रहेगा। ठीक है, इसीलिए भगवान क्या, अंतवन अंतवंतु फलम तेषाम। तो जहां पे जो लोग शाश्वत नहीं है, उनके द्वारा फल दिया हुआ कैसे शाश्वत हो सकता है? वो खुद ही शाश्वत नहीं है, उनका फल दिया हुआ कैसे शाश्वत हो सकता है? ठीक है, इसीलिए देव भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं कि देवता द्वारा दिया गया फल जो है वो शाश्वत नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी हो जाता है इस श्लोक के माध्यम से कि जो 14 के 14 लोक हैं, इन 14 लोकों में जन्म मृत्यु लगा रहता है। अब आगे के अध्याय में, आगे के चैप्टर में हम अगले 3 श्लोकों में देखेंगे कि किस तरह ये भौतिक जगत का एज क्या है, भौतिक जगत का उम्र कितनी है, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है। इसके बाद बहुत बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का भगवान तुलना करेंगे। ठीक, तुलना के बाद और अंततः सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्चता को स्थापित करेंगे, क्या श्रेष्ठ है, हमें क्या करना है, सब कुछ को स्थापित करें। ठीक है, तो हमने आज 8वें अध्याय में क्या क्या पढ़ा? अर्जुन ने 8 प्रश्न किए,
8 प्रश्नों में 7 आदि देव कौन है, आदिभूत क्या है, प्रकृति क्या है, सकाम कर्म क्या है, ब्रह्म कौन है, आदि यज्ञ कौन है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न करें। और अंत काल में आपको कोई कैसे स्मरण कर सकता है, ठीक है, इसके बारे में अर्जुन ने पूछा 8वां प्रश्न। तो भगवान ने फिर सबका उत्तर दिया। और अंत काल में कैसे स्मरण कर सकता है पूरा, भगवान तो कह रहे पहले, अंत काले च मामेव, जो मुझे अंत में याद करेगा वो मेरी गति को प्राप्त होगा, जो मुझे याद नहीं करेगा, जिस चीज को याद करेगा उसकी गति को प्राप्त होगा। तरीका क्या है? तरीका है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, यानी मुझे मयि अर्पितो मनो और बुद्धि माम एवे शासी असंशय, मुझे अपने मन और बुद्धि में मुझे स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करो अर्जुन। यही विधि है। और ये विधि अचानक बोलने से नहीं होगा कि आज मेरा मन किया तो हम भगवान कोई भी कार्य कर रहे हैं भगवान को स्मरण करते हुए करेंगे, नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास योग युक्तेना चेतसा अन्ना अन्य गामिना, अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तब जब हम कोई कार्य करते हैं तो क्या होगा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष, तब हमें भगवान स्मरण आ सकते हैं अपने कोई कार्य के द्वारा। तो वो हम क्या कैसे करेंगे? भगवान प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, हरि नाम का महामंत्र हमें करने का अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है। ये बताने के पश्चात फिर हमने क्या अध्ययन किया कि अ, हम्म, भगवान ने दूसरा विकल्प भी बताया कि ब्रह्म को जो स्मरण करता है उसकी क्या गति होती है। बताया कि ठीक है, वो भी प्राप्त होता है, अपने षड चक्र को कंट्रोल करता है, अपने भौवें के मध्य में प्राण को लेकर के आता है और यहाँ से प्राण को त्याग सकता है, तो मेरी गति को प्राप्त होगा। लेकिन वो सुलभ नहीं है। सुलभ क्या है? तस्य अहम सुलभ पार्थ है, जो मुझे अनन्य भक्ति करता है वो सुलभ है। ठीक है। ऐसा करके भगवान इन दोनों को कंपेयर करते हैं और सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। और कैसे स्थापित करते हैं? ये बोल के स्थापित करते हैं, माम उपैते तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गता। क्यों अर्जुन? ये जो तुम दुख, ये जो मेरा शुद्ध भक्त होता है, ये दुखालयम अशाश्वतम, यानी ये दुखों का जो घर है वो अशाश्वत है। यानी अशाश्वत का क्या मतलब? परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। ये इसके चक्कर में नहीं फंसता। ना प्नुवंती महात्मानम संसिद्धिम परमाम गता, वो मेरे गति को मेरे धाम को आता है। वो ये दुखालयम अशाश्वत में कभी नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मालूम है आप ब्रह्मा भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना, क्योंकि ये जो 14 लोक हैं जिसमें ब्रह्मा का लोक सर्वोच्च है, उसमें भी पुनर्वर्तिनो अर्जुना, वहां भी पुनर्जन्म और मृत्यु लगा रहता है। तो ये 14 जो जगत हैं वो क्या है? दुखालयम शाश्वतम है। और ब्रह्मा जी के लोक भी, सतो लोक में भी जन्म और मृत्यु लगा रहता है। ठीक है। आज हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। और सोमवार को चूंकि गौर पूर्णिमा है, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य लीला है, मंदिरों में बहुत भव्य प्रोग्राम होता है। आप लोग कोशिश कीजिए मंदिर के ऑनलाइन, ये है लिंक है, उसमें आइए। 7 बजे से 6 बजे से बहुत भव्य प्रोग्राम होता है, उसको ज्वाइन कीजिए, देखिए प्रोग्राम। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिन है, 25 तारीख को गौर पूर्णिमा है, बहुत शुभ दिन। तो उसमें भाग लीजिए, दर्शन कीजिए, महाअभिषेक होगा। तो उस दिन आइए। और कोशिश कीजिए, एक बहुत मुझे महत्वपूर्ण चीज बताने का है, वो ये है कि आप लोग पढ़ने, जैसे मैं एक दिन और आपसे चर्चा कर रहा था, आपस में एक ग्रुप बनाने का कोशिश कीजिए जिसको भक्ति वृक्षा, आप में से कोई एक लीड कर सकता है। कोई गाइडेंस चाहिए, मैं गाइड कर सकता हूँ, या फिर माता वसुधा माता आपको गाइड कर देंगी। भक्ति वृक्षा ग्रुप बनाइए। और जो आपके 3 दिन 4 दिन समय मिलते हैं, इसमें आधा घंटा घंटा जो है वो समय निकाल के पढ़िए। सब मिलके इकट्ठा मिल करके पढ़िए, अपने विचारों का आदान प्रदान कीजिए।
क्योंकि ये जब तक साथ मिलकर पढ़ेंगे नहीं, तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। भौतिक जगत में पढ़ना हमारे लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साथ में मिलकर पढ़ने का कोशिश कीजिए। तो क्या है, मान लीजिए किसी का असाइनमेंट भी रह गया, कोई असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो साथ मिलकर असाइनमेंट भी कर लेंगे। किसी का कुछ छूट रहा है वो भी कवर अप हो जाएगा। तो इसी तरह से एक ग्रुप जरूर बनाइए। अपना समय जो सबको सहूलियत हो, सुबह का समय वैसे सबसे अच्छा है। कोशिश कीजिए साथ में जुड़िए, एक माला जप कीजिए साथ में, आधा घंटा या 45 मिनट जैसा आपको समय ठीक लगता है वैसा पढ़िए। और अपने असाइनमेंट्स कीजिए साथ मिल करके। और एक हैबिट बनाइए साधु संघ का। साधु संघ का 1 घंटे का हैबिट रहेगा, तो वो जो है वो आप उस समय सब कुछ भूल करके, खासकर सुबह का समय करते हैं तो सब कुछ भूल करके आप वो सिर्फ साधु संग कर सकते हैं। साधु संग हमारी श्रद्धा को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये करिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, संशय है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। रेणु माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, बार बार मन में एक शंका हो रही है, एक प्रश्न आ रहा है जी। कि जैसे भगवान जी ने कहा कि आप जब मृत्यु के समय में मेरा नाम लेके आएंगे तो आप मेरे धाम आएंगे और फिर वापस से जन्म मृत्यु नहीं होगी। और कल ही हमने पढ़ा कि हम पहले भगवान के धाम में ही थे और हम अपनी इच्छा से ही यहाँ आए। तो वो अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि हम धाम से आ गए, हम वापिस से जाना है, फिर बहुत सुंदर। जाके फिर कभी नहीं आना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका जिज्ञासा बहुत 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 अच्छा जिज्ञासा है आपका। आपका बिल्कुल, आप इसमें आप सिंसियर से सिंसेरिटी से सुन रहे हैं, इसलिए इस तरह का प्रश्न जो है बहुत अच्छा है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, आपका प्रश्न है कि भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे एक बार मेरे धाम आ जाता है, फिर वो वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। फिर जब आपने प्रभु बताया, कल बताया कि नहीं, हमने अपनी इच्छा वहां जाकर के भी हमने इच्छा की और फिर वापस से गिर गए, तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। बिल्कुल ठीक। एक्चुअली होता क्या है माता जी, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। और हम सभी जीव, जितने भी जीव हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं भगवान के धाम से। लेकिन क्यों हम ये भौतिक धरातल पे आते हैं? क्योंकि हम इच्छा अपना वहां भी जाकर के हम इच्छा करने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें भगवान पकड़ के नहीं रखते कहीं भी। ठीक है, तो वहां पे हम इच्छा करने लग जाते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भाव, वहां भी इच्छा होने लग जाता है कि हम भी भगवान बन जाए। तो फिर आपके मन में ये प्रश्न आएगा, फिर प्रभु आपने तो बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार चले गए तो वो इच्छा ही नहीं होगी, वो दोबारा पुनर्जन्म वापस आएंगे ही नहीं। परंतु उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत मुश्किल है बताना। बस इसको अभी तक इतना समझिए, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग सभी जो हैं भगवान के अंश हैं और उनके घर में ही थे। कितना साल पहले, कितना करोड़ों करोड़ों जन्म तक उनके घर में ही थे, धाम में ही थे। परंतु अपनी इच्छा के कारण, क्योंकि भगवान हमें इंडिपेंडेंस देते हैं। ठीक है, अब जैसे अपने हमारे माता पिता होते हैं। अब कौन माता पिता अपने बच्चों को चाहता है कि एजुकेशन अच्छा ना दे, उसे उससे अच्छा व्यवहार ना दे, सब कुछ देना चाहता है। लेकिन क्या एक ही घर में जितने भी बच्चे होते हैं एक ही तरह के निकलते हैं? क्या नहीं निकल पाते। कुछ बच्चे अपने माँ बाप की बात को मानते हैं और उनका जीवन सुलभ से होता है। लेकिन कुछ बच्चे माता पिता के बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेते, तो वो उतने सुलभ नहीं हो पाता। ठीक उसी तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि जो भगवान के अच्छे शिष्य हैं वो धाम में रह जाते हैं,
जो भगवान को गंभीरता से नहीं लेते, वो भगवान के धाम से, भगवान उसके लिए दूसरा घर बनाने का प्रयास करते हैं। वह है भौतिक जगत। ठीक है माता। ठीक है। और अभी भी थोड़ा, हाँ हाँ, अनम्यूट कीजिए प्लीज, प्लीज प्लीज अनम्यूट कीजिए। अभी आपका भी थोड़ा जिज्ञासा अच्छा संशय लगता है बचा सुनने है। में। बिल्कुल कि बिल्कुल। जैसे आपने, हम देख रहे हैं कि चलो भगवान के अंदर अगर हमारा विश्वास नहीं है तो भगवान, हम अपनी इच्छा से आ गए। पर जैसे हम जब छोटे थे तो हमने सुना कि, हम ऐसे कहानियां सुनते आए हैं कि भगवान, मतलब जो भगवान का भक्त नहीं भी है, भगवान उनको भी तार देते, जैसे कि दुर्योधन को भी भगवान ने दिया मोक्ष। और जी। हम ऐसे छोटे बचपन में भी कहानियां सुनते थे कि जो नास्तिक लोग हैं, पर हम्म। वो भी दृढ़ता से नास्तिक हैं, तो भी भगवान ने उनको अपने दर्शन दे दिए। जी। तो मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब भगवान तो बहुत दयालु हैं, और भगवान का दिल तो बहुत बड़ा है, चाहे वो उनके हम्म। लिए भक्ति ना भी करते हो तब भी हम्म। भगवान उनको अपना धाम दे देते हैं। हम्म। तो फिर भगवान ने उनके, फिर वैसे लोगों के लिए अलग धाम क्यों बना दिया? देखिए माता, हमें लगता है ना कि कि कई लोग जो हैं, अभी एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ कि भगवान सबको तार देते हैं और सबको, सबका उद्धार करते हैं। ठीक है। और अब मान लीजिए, एक बहुत ही, प्रोपा जी ये उदाहरण बहुत देते हैं, एक सुकर है, जो सुअर होता है। शुकर को हमें लगता है कि वो बहुत गंदगी में रहता है, और मल मूत्र का उसको, वो बहुत गंदा जानवर है, मल मूत्र को देखता है, परंतु वो उसमें ही आनंद भोगता है। अगर उसके दृष्टिकोण से देखिए, वो उसी में ही आनंद लेता है। तो भगवान सबको तारते हैं कैसे? जो जिस वस्तु में आनंद लेना की कोशिश करता है, उसको वही आनंद देते हैं। ठीक है। अब इसको इस तरह से समझिए कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक सुअर है, हमें लगता है कि वो मल मूत्र खाता है। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। प्रभुपाद जी क्या हुआ, एक बार इंग्लैंड में गए, तो वहां पे चर्च के एक पादरी से उन्होंने, उनका वार्तालाप हो रहा था। तो वो जो पादरी थे, उन्होंने कहा कि मैं एक बार, जो कोल माइंस होते हैं, वो कोल माइंस में मैं एक बार प्रीचिंग के लिए गया। तो वहां पे कोल माइनर जो होते हैं, जो अंदर कोल की खदान में जाते हैं, कोयला खदान में जाते हैं, तो उनको उन्होंने बताया कि हेल, नर्क क्या होता है। तो नर्क, वो बता रहे हैं कि नर्क जो होता है बिल्कुल अंधेरा होता है, वहां पे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, और वहां पर अब बिल्कुल भयंकर, कुछ भी अच्छा चीज नहीं दिखता है। तो इसीलिए तुम लोग, सब लोग कोशिश करो कि स्वर्ग में आ जाओ, हेवन में आओ। ऐसा पादरी उनको शिक्षा दे रहे थे, प्रीचिंग। तो वो जो कोल माइनर्स थे, उन्होंने बोला कि क्यों आना है, मैं तो ऐसे ही यहाँ पे, जो जैसा आप है नर्क का जिक्र कर रहे हैं, वैसे नर्क में तो हम लोग रहते हैं, तो हम तो इसमें एडजस्ट हो गए हैं, हमको तो दिक्कत नहीं है। जो कोल माइंस में हम जाते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही अंधेरा है, वैसे ही कालापन है, सांस लेने में वैसे ही दिक्कत है। तो क्यों हेवन जाना, हम तो यूज टू हो गए हैं, एक्लिमेटाइज हो गए हैं इससे, आनंद भोग रहे हैं इसी में। तब फिर वो पादरी बोलते हैं, क्योंकि कोल माइनर्स को क्या होता है कि उनको न्यूज़पेपर और चाय पीने की आदत होती थी। तो उन्होंने एक अलग तरीके से समझाया, वो अलग चर्चा है कि वो, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जो स्वर्ग है, वहां पर न्यूज़पेपर भी मिलेगा, चाय भी मिलेगा। तब उन्होंने बोला हाँ, तब वो ठीक है, वहां उनको न्यूज़पेपर और चाय नहीं मिलता था कोल माइंस में। हाँ तब ठीक है, तब मैं हेवन आऊंगा। कहने का तात्पर्य ये है इन कथाओं से, कि कहने का तात्पर्य ये है कि हमें लगता है कि वो निम्न है, हमें लगता है कि वो आ, हमसे गिरे हुए हैं, उनका पतन हो गया है। पर देखिए, भौतिक जगत में हम, भगवान कह रहे हैं ये दुखालय में शाश्वत में है, लेकिन हमको तो लगता है कि ये जगत बहुत सुंदर है। कौन इस जगत को छोड़ना चाहता है? तभी तो मृत्यु से भयभीत नहीं हो, मृत्यु से हम भयभीत रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हम भयभीत होते, तो कोई जेल में बंद रहता है, उसको
अगर जेल सुनहरा सुनहरा नहीं लगता है, तभी तो वो जेल से बाहर कर अपनी ऐसी आचरण करेगा कि जेल से बाहर आ सके। परंतु जेल में ही अगर यूज टू हो गया, जेल की स्वाद अच्छी लगने लगी, तो जेल से बाहर ही नहीं आना चाहता। तो हमें लगता है माता कि ये दुखालय में शाश्वतम है। भगवान कह रहे हैं दुखालय में शाश्वत, पर हमें नहीं लगता। ये हमें भगवान ये जगाना चाह रहे हैं कि ये दुखों का घर है। ठीक है माता जी, इसको बस अध्ययन करते रहिए, धीरे 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 हम लोग को थोड़ा सा और समझ में आएगा। ठीक है माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। पारुल माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी, दो प्रश्न है मेरे। एक तो हम्म, ये है कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग बिना गुरु के मतलब क्या कहते हैं, भगवत धाम नहीं जा सकते। तो बिना दीक्षा के मतलब कोई कितना भी चैंटिंग करे या पूजा वगैरह सब नॉर्मल प्रोसेस जो भी है फॉलो करे, तो बिना दीक्षा लिए नहीं जा सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माता जी। दीक्षा एक प्रोसेस है, एक माध्यम है, जिससे आपकी भक्ति आसान हो जाती है। ठीक क्योंकि है। लेवल वन में भी और कई बार बोला गया है कि डायरेक्ट कृष्ण तक पहुंचना बहुत मुश्किल है बिना गुरु के। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु तो क्योंकि गुरु जो हैं वो हमारे, अब देखिए प्रधानमंत्री तक पहुंचना हमारे, हम पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। तो गुरु कौन होते हैं? जो हमारे और भगवान के बीच को जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारे मार्ग को आसान कर। शिक्षा गुरु और दीक्षा मतलब दीक्षा गुरु अगर दीक्षा नहीं भी लिया है तो हम सारे प्रोसेस फॉलो करके जा सकते हैं ना? बिल्कुल जा सकते हैं माता। बस दीक्षा लेने से क्या होता है, हमारा प्रोसेस आसान हो जाता है, परंतु ये कोई बाधक नहीं है। ठीक है, भगवान की हम्म। भक्ति इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल जा सकते हैं इसमें। अभी हमें इतना दूर नहीं सोचना है, बस अभी अपने जो भगवत गीता को अच्छे से अध्ययन कीजिए, और अपने साधना को, जो एक माला का चैंटिंग करते हैं, 2 माला उसको चैंटिंग कीजिए। दीक्षा एक प्रोसेस है। जी। ठीक है, प्रोसेस है और जिसमें एक और भी प्रश्न है बोलिए दूसरा। जी। ये पूछिए। गौर पूर्णिमा में जो फास्टिंग भी रखते हैं तो उसका क्या मतलब, कैसे करनी है? फर्स्ट टाइम क्योंकि रखने का मैं सोच रही हूँ, जो गौर पूर्णिमा पे रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। गौर पूर्णिमा का फास्टिंग है माता जी की, जब तक अभिषेक नहीं होता है तब तक हम्म। ग्रेन्स नहीं खाने। वैसे तो भगवान जो मंदिर में रहते हैं वो कुछ नहीं ग्रहण करते हैं, और 5-6 बजे तक हो जाता है, शायद 5 या 6 बजे तक शायद गौर पूर्णिमा का अभिषेक हो जाता है। अभिषेक के बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, अप टू अभिषेक वो सिर्फ जल लेते हैं, और अभिषेक के बाद जो एकादशी का प्रसाद होता है उसका ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा करते हैं। परंतु परंतु आप फल से भी कर सकते हैं। और जब आप भोग अर्पित, जब मंदिर का आप देख लीजिएगा, जब अभिषेक हो जाए तो भगवान को भोग अर्पित करके करके उसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से किया जा अब सकता है, जैसे आपकी अभिषेक श्रद्धा। के बाद अभिषेक के बाद ग्रेन्स ले सकते हैं ना? हम्म। मून राइज तक, क्योंकि उसमें लिखा है वैष्णव कैलेंडर में तो। हाँ, ले सकते हैं मतलब। और अभिषेक तो ये जो मंदिर मतलब जो ऑनलाइन जो होगा उसके बाद ही, क्योंकि हम्म। मंदिर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी। वो एकदम प्रोसेस फॉलो कीजिए, ऑनलाइन मंदिर में आता है, ऑनलाइन कीजिए, इसके बाद अपने घर में उनको भोग अर्पित कीजिए भगवान को, फिर ग्रहण कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक इस है। तरह से कर सकते। तो फिर ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, हरे हरे। कृष्ण, हरे कृष्ण। जी माता, हरेनु माता जी, जी प्लीज। हरे कृष्णा माता प्रभु हरे जी, कृष्ण, ये जी दीक्षा जी। प्रोसेस क्या है? दीक्षा माता जी है कि हम एक अपने आध्यात्मिक गुरु को चुनते हैं जो हमें मार्गदर्शन देता है। दीक्षा का प्रोसेस होता है, 3 प्रोसेस है इस्कॉन में। सबसे पहला है हम आश्रय लेते हैं। ठीक है, वसुधा माता है। वसु आप बता सकते हैं वसुधा माता जी, आप माता जी को गाइड कर सकते हैं क्या? हरे कृष्ण माता जी। पहले जो है माता जी, आपको एक शेल्टर फॉर्म भरना पड़ेगा जिसको आश्रय फॉर्म भी कहते हैं।
जिसमें आपको अपना डिटेल्स देना पड़ेगा, आप कितना माला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप अगर चाहेंगी तो मैं आपको भेज दूंगी। और उसके बाद जो है माता जी, ये आपको जो है ना जो हेड ऑफिस बैंगलोर का, वहाँ आपका चला जाएगा। और उसके बाद जो है ना आपको 6 महीने के बाद जो है ना आपको एक हरिनाम इनिशिएशन ग्रुप में डाल दिया जाएगा। वहां पर आपकी पूरी ये शिक्षा हो जाएगी कि आपको क्या क्या करना होगा। फिर इसका इंटरव्यू कंडक्ट होता है माता जी। और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद जो है ना फिर आपका एक दीक्षा फॉर्म आपको आएगा। वो दीक्षा फॉर्म आपको भरना है और उसको सबमिट करना है। फिर आपका इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। फिर आपको इंटरव्यू देना है और उसके बाद फिर आपका दीक्षा है माता जी। इस ठीक है तरह माता जी, दीक्षा होती क्या है? से। लाइक दीक्षा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, दीक्षा का मतलब है माता जी कि हम एक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेते हैं और आध्यात्मिक गुरु हमें मंत्र देते हैं। दीक्षा मतलब हम अपने गुरु के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं। मीन्स कि हम जो उनको गुरु हमें हमसे 4 प्रोमिसेस लेते हैं। 4 नियमों को पालन करना, 16 माला का नियमित रूप से चैंटिंग करना, और गुरु हमें मंत्र देते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करना, और भगवान की सेवा में अपने आप को अर्पित करना। मीन्स जो हमारा इस संस्था का, इस इंस्टीट्यूशन का सबसे प्रमुख क्या है? भगवान के प्रचार प्रसार में अग्रसर बढ़ना। जितना आप प्रचार कर सकते हैं, जितना प्रसार कर सकते हैं, इसको लोगों को जोड़ना, भगवत गीता के ज्ञान से जोड़ना। तो ये आप गुरु को कमिट करते हैं और उनको ये कमिट करते हैं कि अपना सारा जीवन आप इन 4 चीजों को पालन दृढ़ता से करेंगे। ठीक है। तो दीक्षा का एक मूल ऑब्जेक्टिव है, आप कमिट कर रहे हैं गुरु को कि हम इन नियमों का पालन करेंगे और आपके उद्देश्य को पूरा करेंगे। ठीक है। तो ये है दीक्षा का मूल उद्देश्य। इसको दीक्षा कहते हैं। ठीक है। और ये प्रोसेस तो माता जी ने आपको समझा दिया। और जानना कुछ चाहते हैं? नहीं, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, संशय है? चलिए ठीक है। आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट है अभी आज की तारीख में कि आप लोग आपस में मिलिए और अध्ययन कीजिए भगवत गीता का, वो जरूरी है। और माता का प्रश्न, जिस तरह माता जिज्ञासा करती हैं, आपके सभी लोगों के मन में इस तरह की जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक जिज्ञासा नहीं होगा, हो सकता है मैं आपकी जिज्ञासा को संपूर्ण उत्तर देने में नाकाम हूं। एकदम पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप उससे कन्विंस भी नहीं हो रहे। बिल्कुल कन्विंस मत होइए। यहाँ कन्विंस नहीं होते हैं, अगले लेवल में जाइए, वहां पे कन्विंस होने का कोशिश कीजिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा अध्ययन जो है वो इनकम्प्लीट होता है, हम दोनों का। क्योंकि हमारी साधना भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है। एक आप जब जब ऊपर के स्तर में आप जाने लगते हैं तो आपको उत्तम भक्त का से परिचय होता है। उत्तम भक्त के पास क्या है? उन्होंने तत्व का दर्शन किया होता है। जब तत्व का दर्शन होता है तो अपने रियलाइजेशन से आपको समझाते हैं, और रियलाइजेशन से समझाना और शास्त्रिक फिलॉसफी से समझाना में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। तो जरूर अच्छा है। आप सब लोग से प्रार्थना है कि आप लोग सब लोग भाग लीजिए, जिज्ञासा कीजिए। जितना जिज्ञासा करेंगे, अर्जुन ने जिज्ञासा के माध्यम से भगवत गीता सीखी और हम सबको सिखा रहे हैं। तो आप लोग सब जिज्ञासा कीजिए जैसे माता करती है। ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को ना दूध ही नहीं जावे